दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के बारे में। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट, फिक्स्ड डिपॉजिट, गोल्ड, सेविंग्स अकाउंट, डेब्ट फंड, जो कि आपको 4 से 7% का प्रॉफिट देते हैं, और म्यूचुअल फंड्स और शेयर मार्केट्स आपको 12 से 18% का प्रॉफिट देते हैं। शेयर मार्केट में अब आप दो तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पहला म्यूचुअल फंड्स, जो कि इनडायरेक्ट वे है कंपनी में इन्वेस्ट करने का, और दूसरा शेयर मार्केट, जिसमें आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं और कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं। दोस्तों, रिसेशन के टाइम पे जब बिजनेस लॉस में हो और कंट्री का इकोनॉमी डाउन होता है, तब काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ऐसे अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं जब वो हाई क्वालिटी शेयर्स को डिस्काउंटेड प्राइस यानी कि कम पैसों में खरीद सकें। एग्जाम्पल के लिए, जब किसी प्रॉफिटेबल कंपनी के शेयर्स 100 रुपये से घट 70 रुपये हो जाए रिसेशन के टाइम पर, तब बड़े इन्वेस्टर्स इन शेयर्स को खरीदते हैं। और जो इन्वेस्टर्स रिसेशन के टाइम सर्वाइव करना चाहते हैं, वो हाई क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनका स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट हो, लो डेब्ट और अच्छा कैश फ्लो हो। यही कंपनी काफ़ी समय से अच्छा परफॉर्म करती आ रही हैं टफ इकोनॉमिक टाइम्स में, जैसे कि पेंडेमिक के समय। रिसेशन के टाइम पे आपको अवॉइड करना चाहिए इन्वेस्टमेंट उन कंपनीज में जो हाईली लेवरेज, साइक्लिकल और स्पेक्यूलेटिव हो, यानी कि उनकी लायबिलिटीज और बिजनेस लोन्स ज़्यादा हों प्रॉफिट से। सबसे सही इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए कि आप एक वेल मैनेज्ड कंपनी जिसका लो डेब्ट, गुड कैश फ्लो और स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट हो, यानी कि प्रॉफिट ज़्यादा हो और एक्सपेंस और बिजनेस लोन कम हो, उसके शेयर्स खरीदने चाहिए। आपको काउंटर साइक्लिकल शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि अच्छा परफॉर्म करती है बुरे इकोनॉमिक कंडीशन। कुछ इंडस्ट्रीज रिसेशन रेजिस्टेंस होती हैं, यानी कि रिसेशन के टाइम में भी प्रॉफिट कमाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यूटिलिटीज, कंज्यूमर स्टेपल्स और ग्रॉसरी। अब मैं आपको ऐसा फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ जिससे आप किसी भी कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, यानी कि उसका लोन और एक्सपेंस और अर्निंग्स का रेशियो निकाल सकते हो। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो किसी कंपनी का फाइनेंशियल लिवरेज मेजर करता है, यानी कि उसका रिवेन्यू मेजर करता है। एग्जाम्पल के लिए, दो कंपनी एक्स और वाई, जिसमें एक्स का बिजनेस लोन 1 लाख है और रिटेन्ड अर्निंग 20,000 है, जबकि कंपनी वाई का बिजनेस लोन 50,000 है और रिटेन्ड अर्निंग 1 लाख है, तो एक्स का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 5 आएगा, जबकि कंपनी वाई का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.5 आएगा। कंपनी एक्स हाईली लिवरेज्ड और रिस्की इन्वेस्टमेंट है, जबकि कंपनी वाई लो रिस्क कंपनी और एक बेटर इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों, आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि आप उस कंपनी के शेयर्स ही खरीदें जिसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कम हो, जो कि 0.5 से 1.5 आइडियल होता है एक अच्छे प्रॉफिटेबल कंपनी का। किसे पता कि ये कोविड-19 पेंडेमिक कब ख़त्म हो, बट हम ये ज़रूर जानते हैं कि ये भी एक दिन ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। हमने वॉर्स, टेररिस्ट अटैक, इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, डिफ्लेशन, सार्स, इबोला, एड्स और भी बहुत सारी चीज़ें जिससे हमें काफ़ी इकोनॉमिक लॉस हुआ है, पर फिर भी हमने इससे ऊपर उठा है और उठेंगे भी। दुनिया के सबसे रिचेस्ट मैन में से एक वॉरेन बफेट, जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है शेयर मार्केट में शेयर्स बाय करके, जब सभी इससे भाग रहे थे लॉस से बचने के लिए। उनमें से बहुत लोग जिन्होंने इन्वेस्ट किया रिसेशन या इकोनॉमिक लॉस के टाइम पर, उनको हाई प्रॉफिट मिला, जो कि उनको ब्रेवरी और फोरसाइट के वजह से मिला। वॉरेन बफेट ने बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट एडवाइस दी कि बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल, यानी कि जब सब शेयर्स खरीदें तब आपको शेयर्स नहीं खरीदनी चाहिए, बल्कि जब कोई शेयर्स नहीं खरीदे उस टाइम आपको शेयर्स खरीदने चाहिए। क्या आपको ये सेफ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? अब यही सोच रहे होंगे कि क्या आपको इस टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहिए जब सारी दुनिया इस पेंडेमिक में हो। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मैं आपको 3 इन्वेस्टर्स के बारे में समझाता हूँ जिन्होंने वर्स्ट बियर मार्केट लॉस इन हिस्ट्री, जो कि 2008 और 9 का फाइनेंशियल क्राइसिस था, उसमें किस स्ट्रेटजी से इन्वेस्ट किया।
हम इन इन्वेस्टर्स को मान लेते हैं एक्स, वाई और जेड। इन सभी के पास 10 लाख रुपए इनके अकाउंट में थे अक्टूबर 2007 तक। इन्वेस्टर एक्स यह एक फाइनेंशियल एडवाइज़र है। एक्स ने 2017 तक अराउंड 20 लाख रुपए कमाए थे। एक्स ने अपने पैसों का 50% स्टॉक में और 50% बॉन्ड पोर्टफोलियो में लगाया था। एक्स ने 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के बावजूद अपने पैसे डबल किए। इन्वेस्टर वाई ने अपने सारे शेयर्स को सेल करके 100% बॉन्ड पोर्टफोलियो परचेज किया। वाई के सेफर बॉन्ड परचेज करने से उसे काफ़ी हैवी कॉस्ट चुकानी पड़ी और उसे 8 इयर्स लगे अपने 10 लाख रुपए कमाने में, और वाई के पास 2017 तक 10 लाख रुपए ही आए। इन्वेस्टर जेड सबसे स्मार्टेस्ट फाइनेंशियल चॉइस करना चाहता था और जेड ने अपने पैसे इन्वेस्टमेंट से हटाकर सेव करने का सोचा और अपने सारे पैसे बैंक में सेव किए। उस टाइम बैंक्स के इंटरेस्ट रेट बहुत कम थे कंपेयर टू पास्ट फ्यू डिकेड्स। जेड ने अपने खोए पैसे कभी कवर अप नहीं कर पाए और जो इंटरेस्ट जेड ने कमाए बैंक से वो इन्फ्लेशन के सामने नहीं टिक पाए और जेड का परचेजिंग पावर कम होता गया समय के साथ। दोस्तों, इन्फ्लेशन का मतलब होता है किसी भी कमोडिटी के प्राइस का बढ़ना इकोनॉमी में। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई कमोडिटी हम आज 100 रुपये में परचेज करते हैं और उसी कमोडिटी का प्राइस 10 साल बाद 200 रुपये हो जाता है तो हम उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। जेड ने वर्स्ट सिचुएशन फेस की कंपेयर टू इन्वेस्टर एक्स एंड वाई और जेड के पास 38% अकाउंट वैल्यू था कंपेयर टू एक्स। दोस्तों, हमें ये समझ नहीं आता कि सबसे बड़ा रिस्क कोई रिस्क ना लेना होता है, और इंडिया में हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग इन्वेस्टमेंट को रिस्की मानते हैं और सेविंग को सेफ समझते हैं, जबकि उन्हें ये नहीं पता कि सिर्फ सेविंग करने से बहुत ही रिस्क होता है। हमें इन्वेस्ट भी करना चाहिए और ये एक तरह से इम्पॉसिबल है कि आप सेव करो इनफ मनी अपने फ्यूचर को कंफर्टेबल करने के लिए, और सेविंग करके कोई कभी रिच नहीं बना है। अब बात करते हैं आप शेयर मार्केट में कहां से और कैसे शुरुआत कर सकते हैं। आप इंडिया में 23 जगह शेयर्स बाय या सेल कर सकते हो, जिसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नेशनल लेवल स्टॉक एक्सचेंज हैं और बाकी 21 स्टॉक एक्सचेंज रीजनल हैं। शेयर मार्केट में आने के लिए सबसे पहले आपको किसी ब्रोकर या ऐप के थ्रू डीमैट अकाउंट बनाना होगा और शुरू में आप कम पैसे ही इन्वेस्ट करिए और रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्ट करिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें फर्दर वीडियोज़ के लिए।